पाकिस्तान के लिए अब कश्मीर मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि जो पाकिस्तान धारा 370 और 35A की समाप्ति के बाद ये दम भर रहा था कि कश्मीर को जब तक भारत विशेष दर्जा फिर से नहीं देता तब तक उसके साथ किसी तरह का कोई व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं होगा। सवाल ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने ना 370 की वापसी की और ना पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को फिर से सुधारने की कोशिश। दरअसल पाकिस्तान अपने रास्ते पर क्यों आया, इसके पीछे उसकी कंगाली है। वो ये जानता है कि भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत किए बगैर उसके देश का बेड़ा पार होना असंभव है। अपनी इस रिपोर्ट में चर्चा इस पर करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी, जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं। कश्मीर से 370 समाप्त करते ही पाकिस्तान बौखला उठा था और अपनी इसी बौखलाहट में इमरान सरकार ने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को खत्म कर दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान कश्मीर को भूलकर भारत के साथ व्यापारिक संबंध फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि भारत से भिड़कर उसने मुसीबत मोल ले ली। पाकिस्तान श्रीलंका की दयनीय स्थिति को अच्छे से देख रहा है और समझ भी रहा है कि कैसे भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद कर रहा है, कैसे भारत ने श्रीलंका को कर्ज नहीं देने के IMF के फैसले को हाँ में बदल दिया था। पाकिस्तान की भी हालत श्रीलंका जैसी ही है, कर्ज में डूब चुका है, महंगाई चरम पर है, खाने पीने की चीजों में किल्लत है, यानी कि दाने दाने को मोहताज है पाकिस्तान। बता दें कि भारत ग्वादर के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अधिनियम 370 के समाप्त करने के बाद बौखलाहट में इमरान सरकार ने भारत से आयात बंद कर दिया था और भारत ने भी पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से आने वाली सभी वस्तुओं पर 200% ड्यूटी लगा दी थी, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार बंद है। लेकिन शहबाज शरीफ को PM बनने के महीने भर के अंदर ही इस बात का एहसास हो गया है कि भारत से रिश्ते बिगाड़कर उसका नुकसान ही है। लिहाजा व्यापारिक संबंध बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पाकिस्तान सरकार ने नई दिल्ली में कमर जमान को नया व्यापार मंत्री नियुक्त किया है। कमर जमान कायरा कश्मीर पर शहबाज शरीफ के सलाहकार रहे हैं। कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद इमरान सरकार ने व्यापार मंत्री का पद खाली रखा था। व्यापार मंत्री की नियुक्ति के साथ पाकिस्तान ने भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने के संकेत दे दिए हैं, लेकिन इस विषय पर भारत का भी कोई जवाब नहीं आया है। भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को तोड़ने के बाद पाकिस्तान में उद्योगों पर सबसे ज्यादा चोट पहुंची। प्याज और टमाटर जैसी 7% आवश्यक सब्जियां भारत से मंगाई जाती हैं, जो बंद हो गई। 2017 में पाकिस्तान में टमाटर के दाम 300 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। प्लास्टिक, रबर, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए पाकिस्तान की निर्भरता भारत पर थी, जो ठप हो गई। पाकिस्तान में कपड़ा और दवा के लिए कच्चा माल भारत से ज्यादा था, जो बंद हो गया। भारत के साथ व्यापार रोकने का फैसला पाकिस्तान पर ही भारी पड़ा। इसे समझने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुए व्यापारिक संबंधों को समझने की जरूरत है। भारत पाकिस्तान के बीच वर्ष 2016 से 17 में 2.27 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। वर्ष 2017-18 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 2.41 अरब डॉलर रहा। भारत ने 2017-18 में 31.5 अरब का सामान का आयात पाकिस्तान से किया, जबकि 124 अरब रुपए का सामान निर्यात किया गया। वर्ष 2018-19 में भारत ने पाकिस्तान को 144.3 अरब रुपए की कीमत का सामान निर्यात किया, जबकि
34.8 अरब रुपए की कीमत का सामान आयात किया। वर्ष 2017 में पाकिस्तान ने भारत को 334.75 मिलियन डॉलर का निर्यात किया। जुलाई 2018 से जनवरी 2019 के बीच पाकिस्तान का भारत से आयात बढ़ गया। वर्ष 2018-19 के बीच 890.05 मिलियन डॉलर तक आयात किया गया। इस बात में कोई शंका नहीं है कि पाकिस्तान की ओर से द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगाने के फैसले ने वहां की जनता को तिल तिल मरने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में माल नहीं पहुंचने पर खाने पीने की चीज काफी महंगी हो गई, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।